लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला और जैसे ही औरत ने सिर उठाया उसकी सांस अटक गई। सामने उसका पहला प्यार खड़ा था, 6 साल पहले बिछड़ा हुआ वो शख्स जो अब उसका बॉस बन चुका था, और उसके साथ खड़ी थी उसकी मंगेतर। औरत ने जल्दी से नीचे गिरे सामान उठाए, दिल में यही उम्मीद करते हुए कि शायद उसने उसे नहीं पहचाना। लेकिन अगले ही पल एक पैर ने लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से रोक दिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने खुद को मजबूर किया लिफ्ट में दाखिल होने के लिए और एक कोने में चुपचाप खड़ी हो गई, दूरी बनाकर। लेकिन तभी उसकी कॉलीग ने उस आदमी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे अपना फियांसे बताया। ये सुनते ही औरत का दिल डगमगा गया। उसने खुद को संभालते हुए हाथ आगे बढ़ाया, हल्की सी मुस्कान के साथ, पर उस आदमी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने सीधा मुड़कर अपनी मंगेतर से लंच प्लान्स डिस्कस करने शुरू कर दिए। औरत ने चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लिया और मन ही मन दुआ की कि लिफ्ट जल्दी अपने मंजिल पर पहुंचे। तभी कॉलीग ने मुस्कुराकर उसे भी लंच के लिए इनवाइट किया, लेकिन उस आदमी ने ठंडे लहजे में साफ मना कर दिया। फिर भी औरत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी उसकी आज की हालत उसी के बीते फैसलों का नतीजा है। 6 साल पहले उस आदमी की माँ ने लड़की को $2 मिलियन ऑफर किए उसे छोड़ने के लिए। लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। आदमी को यकीन ही नहीं हुआ कि जिससे वो सच्चा प्यार करता था वो इतनी कोल्ड कैसे हो सकती है। वो एक्सप्लेनेशन मांगने पहुंचा, लेकिन लड़की ने कहा अब वो किसी और से प्यार करती है और अगर वो अब भी उसके साथ रहना चाहता है तो 1 मिलियन और लाकर दिखाए। ये सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया और वो हमेशा के लिए चला गया। उसे नहीं पता था कि उस लड़की की अपनी मजबूरियां थी। उसकी माँ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से जूझ रही थी और ट्रीटमेंट बहुत महंगी थी। उसी वक्त लड़की को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। 6 साल बीत गए। लड़की ने अपनी बेटी को अकेले पाला। उसने सोचा था कि अब सब कुछ पीछे छूट चुका है, लेकिन जब उसने उस आदमी को अपनी कॉलीग के साथ देखा तो दिल एक पल के लिए फिर से डोल गया। उसकी कॉलीग जो उनके बीते रिश्ते के बारे में जानती थी उसे ताना देते हुए बोली, थोड़ा डिग्निटी रखो, दूर रहो। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने उसे उसी वक्त भूल दिया था जिस दिन हम अलग हुए थे। ये सुनते ही कलीग ने संतोष की मुस्कान दी, लेकिन जैसे ही लड़की पीछे मुड़ी सामने वही आदमी खड़ा था। उसने सब सुन लिया था और चुपचाप अपनी फियांसे को किस कर लिया। वो नजारा लड़की के अंदर कुछ तो तोड़ गया। घर पहुंचते ही उसे एक कॉल आया, सड़क पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट्स को इमरजेंसी हेल्प चाहिए। वो बिना देर किए वहाँ भागी, लेकिन उसकी बेटी चुपचाप उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुंच गई। उसे सामने वही आदमी मिला, अब हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है। उसने बेटी से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की ने कहा, वो लोगों की हेल्प करने गई है। फिर उसने मासूमियत से अपनी माँ का नाम बताया और आदमी ने कहा, क्या तुम मुझे उनकी फोन नंबर दे सकती हो? लेकिन जब उसने कॉल किया किसी ने जवाब नहीं दिया। घबराहट में उसने बच्ची को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। उधर जब औरत हॉस्पिटल लौटी तो उसे पता चला कि उसकी बेटी गायब है। उसी वक्त उसने फोन में एक मिस्ड कॉल देखा किसी अननोन नंबर से। वो तुरंत कॉल बैक करती है और उधर से बेटी की आवाज आती है। सुनते ही वो राहत की सांस लेती है और घबरा कर पूछती है, तुम कहाँ हो? तभी फोन उस आदमी ने ले लिया और उससे बात की। उसकी आवाज सुनकर औरत कुछ पल के लिए चौंक गई। उसे ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उसने तुरंत नंबर चेक किया और शॉक में आ गई। वो उसी आदमी का नंबर था। वो जल्दी से पूछ बैठा, मुझे तुम्हारा एड्रेस दो, मैं बच्ची को छोड़ देता हूँ। लेकिन औरत नहीं चाहती थी कि उसकी पहचान सामने आए, तो उसने कहा, मैं खुद लेने आ जाऊंगी। मगर आदमी जिद पर अड़ गया। कोई रास्ता न देखकर औरत ने अपना पता भेज दिया। जैसे ही उस आदमी ने बच्ची को उसके घर छोड़ा उसे अंदर ही अंदर यकीन होने लगा ये बच्ची उसकी ही है। और जब उसे पता चला कि वो दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं तो उसके शक और गहरे हो गए। अगले दिन जब औरत हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ लोगों की बातें सुनकर उसके होश उड़ गए।